तो आज बात करते हैं एक कहानी की, जिसका नाम है दबाव। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि उस अनदेखी ताकत की है जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की पूरी नींव बस इसी एक लाइन पर टिकी है। मतलब ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि असली लड़ाई अपराधी से नहीं, बल्कि उस प्रेशर से है जो सच के रास्ते में खड़ा किया जाता है। तो देखते हैं ये दबाव आता कहां से है और कैसे। तो कहानी शुरू होती है पर किसी क्राइम सीन से नहीं, बल्कि एक टकराव से। और ये टकराव है एक अकेले इंस्पेक्टर और एक बहुत ही ताकतवर अनदेखे सिस्टम के बीच। सुबह के ठीक 9 बजे इंस्पेक्टर आदित्य राव का फोन बजता है। फोन पर जो आवाज है वो एकदम ठंडी और सपाट है। साफ पता चल रहा है कि ये कोई मामूली मीटिंग नहीं होने वाली। उन्हें बुलाया गया है सीधे कमिश्नर के ऑफिस। तो अब जरा उस कमरे के माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कमिश्नर का कमरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वो उनकी ताकत और उनके रुतबे का एहसास कराता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद हैं, मतलब बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। एक घुटन भरा बंद माहौल बनाया जा रहा है। और ऊपर से एसी इतना ठंडा है कि हड्डियों तक ठंडक पहुंच जाए। देखिए, यह सिर्फ कमरे का तापमान नहीं है, यह असल में उस मीटिंग के सर्द माहौल का एक इशारा है जो बस शुरू ही होने वाली है। और यहां इस स्लाइड पर कहानी का पूरा संघर्ष सामने आ जाता है। एक तरफ है इंस्पेक्टर आदित्य, जो मानते हैं कि ये 3 मौतें सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ है कमिश्नर, जो सिस्टम की आवाज बनकर कहते हैं इत्तेफाक वो होता है जिसे सिस्टम मान ले। मतलब ये दो सोच की सीधी सीधी लड़ाई है। एक सच को खोजना चाहता है, दूसरा सच को दफनाना। और फिर आता है सीधा ऑर्डर कमिश्नर की तरफ से। ये एक लाइन इस केस को एक मामूली इन्वेस्टिगेशन से बदलकर सिस्टम के खिलाफ एक खुली चुनौती बना देती है। अब ये केस सिर्फ केस नहीं रहा, ये आदित्य के लिए उसके जमीर की लड़ाई बन गया है। तो कमिश्नर से ऑफिशियल वार्निंग तो मिल गई, पर बात यहीं नहीं रुकती। अब दबाव और बढ़ने वाला है। ये ऑफिस की दीवारों से निकलकर अब सड़क पर आ जाता है, एक गुमनाम धमकी बनकर। आदित्य उस ठंडे कमरे से, उस तनाव भरी मीटिंग से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और तभी उन्हें महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। गाड़ी के शीशे में उन्हें एक काली बाइक दिखती है। और ये कोई आम राहगीर नहीं है, इसका इरादा कुछ और ही है। और शक यकीन में तब बदलता है जब वो देखते हैं कि बाइक पर नंबर प्लेट ही नहीं है। ये साफ साफ एक संदेश है जो बिना कुछ कहे दिया जा रहा है। बाइक बस कुछ दूर तक पीछे आती है और फिर गायब। देखिए, उनका मकसद हमला करना था ही नहीं, ये तो बस एक खुली चेतावनी थी कि पीछे हट जाओ। आदित्य अभी स्टेशन पहुंचे ही होते हैं कि उन पर एक और झटका लगता है। पता चलता है कि केस की एक बहुत ही अहम फाइल 2019/डेल्टा वो गायब है। इसका मतलब है कि कोई सिस्टम के अंदर से ही केस को खत्म करने में लगा है। आदित्य के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, कैसे? मतलब एक सीलबंद रिकॉर्ड रूम से कोई सबूत कैसे गायब कर सकता है? इसका तो एक ही मतलब है कि दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है। और बस इसी पल आदित्य समझ जाते हैं। वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कागजों को तो जलाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। तो वो फैसला करते हैं, अब से कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। अब जो भी होगा सिर्फ दिमाग में होगा। लड़ाई अब कागज पर नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक पल के लगता है कि बस सिस्टम जीत गया। एक और मौत होती है, एक और हादसा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हार में ही जीत का सुराग छिपा होता है। आदित्य जब चौथी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं तो सब कुछ पहले जैसा ही लगता है। वही पैटर्न, पर इस बार एक चीज अलग थी। मरने वाले की मुट्ठी में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था। और यही छोटा सा कागज का टुकड़ा पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने वाला था। सिस्टम ने जिस सबूत को मुर्दा मान लिया था, वो अब जिंदा हो उठा था। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फाइल 2019/डेल्टा अभी जिंदा है। सोचिए, क्या जबरदस्त संदेश है ये। इसका साफ मतलब था कि जिस फाइल को गायब किया गया वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो इस एक लाइन के मतलब क्या हैं? इसके 3 बड़े मतलब निकलते हैं। पहला,
सिस्टम के अंदर ही कोई है जो डरा हुआ है। दूसरा, वही इंसान अब बात करना चाहता है, सच बाहर लाना चाहता है। और तीसरा और सबसे जरूरी कि सबूत अभी भी कहीं मौजूद है। ये आदित्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। तो कहानी के आखिर में हम आदित्य के अंदर एक बदलाव देखते हैं। ये जो इतना दबाव बना, इसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। आदित्य अपनी डायरी में लिखते हैं, दबाव बढ़ रहा है, इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। अब उनके लिए दबाव कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक कन्फर्मेशन है, एक सिग्नल है कि वो सच के बेहद करीब हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सिस्टम ही अपराधी बन जाए, जब रखवाला ही भक्षक हो, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? और ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है,